नमस्कार साथियों, राधे राधे। विनायक सफलता स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज में लेकर आए हैं पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित, जो कि पशुपालन के प्रश्नों का समावेश किया गया है। यह पशुपालन के जो प्रश्न हैं ये जेट, आईसीआर और कृषि से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनका संपूर्ण निचोड़ किया गया है। और पशु परिचर में पार्ट बी में 45 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा, जो कि 45 अंक के होंगे। तो आप 45 अंकों की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। टेस्ट सीरीज का जो 1 नंबर का प्रश्न है वह देखते हैं। 1 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 1 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वह इस प्रकार है। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है। भैंस की जो जाति है वो इनमें से कहाँ से उद्भव हुई, उसकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भैंस प्रजाति का उद्भव भारत से हुआ साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 2 नंबर। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? राजस्थान में अधिकतर पश्चिमी मरुस्थल की ओर सर्वाधिक भेड़ों के झुंड देखे जाते हैं, जिन्हें फ्लोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, फ्लोक के नाम से जाना जाता है साथियों। भेड़ों के अलावा जो ये ऑप्शन बी में हर्ड हैं, ये गाय व भैंस के समूह को कहा जाता है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 2 नंबर। जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर के भाग होते हैं। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, रोमांती पशु, उनमें जो उदर पेट हैं उसके कितने भाग होते हैं साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 भाग होते हैं। उदर के कितने भाग होते हैं साथियों? 4 भागों में पाया जाता है उदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर। पोंगल, जैसलमेर, चोखला तथा मारवाड़ी, ये निम्नलिखित 4 नस्लें कौन से पशु की है इनमें से साथियों? तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। बकरी, भेड़, ऊंट या फिर कुक्कुट, मुर्गी, इनमें से किस पशु की नस्लें हैं ये चारों? तो ये चारों जो नस्लें हैं वह भेड़ से संबंधित हैं साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इनमें जो ये चोकला है इसे राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है साथियों। राजस्थान की मेरिनो, छापर के नाम से जाना जाता है, शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 4 नंबर। निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी है? इनमें से कौन सी गाय है जिसका वजन सर्वाधिक होता है साथियों? यदि आपको टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या है, इनका क्रम है, वो अच्छा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो एक कमेंट अवश्य करें और लाइक अवश्य करें साथियों। तो इसके सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे भारी नस्ल होती है वो होलिस्टन फ्रीजियन की होती है साथियों। इसे एच एफ इसका जो शॉर्ट नेम है इस नाम से भी जाना जाता है, एच.एफ के नाम से। और जो इसका उत्पत्ति स्थान है वह है हॉलैंड नीदरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है साथियों। और जो गिर है इसका है काठियावाड़ा, गुजरात। गिर का क्या है? काठियावाड़ा, गुजरात उत्पत्ति स्थान होता है। और जो होलिस्टन फ्रीजियन है, इस पशु का जो वजन होता है वो लगभग 900 से 1000 केजी होता है साथियों। 1000 केजी, 900 से 1000 केजी होता है। और जो ये कौन सी राठी है ना, राठी जो नस्ल है इसे कौन कौन सी नस्लों से तैयार किया गया था? तो रेड सिंध और साहिवाल, इन दोनों के संकरण के द्वारा राठी को तैयार किया गया था। और जो जर्सी है ये जर्सी द्वीप इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 5 नंबर। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हाइट लेगहॉर्न। ये नस्ल 240 अंडे प्रति वर्ष देती है, तैयार करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 6 नंबर। भैंस की जो गर्भधारण की औसत अवधि होती है, बच्चा अपने पेट में रखने का जो समय होता है वह कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये शायद सभी को आपको आता होगा। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें। 310 दिन। 310 दिन भैंस की गर्भधारण की अवधि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 7 नंबर। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, लेकिन कौन से पशु की है साथियों? कौन से पशु की है ये हमें जानना बेहद जरूरी है। तो टोगनबर्ग जो है बकरी की नस्ल है साथियों। किसकी नस्ल है? बकरी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 8 नंबर। भेड़ के मीट को कहते हैं, यानी कि जो भेड़ का मांस होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? इस टाइप का मांस से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा साथियों। इसको जो ये जानकारी है अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं साथियों। इसकी पूर्ण जानकारी, पूर्ण पोस्टमार्टम देखिए इस प्रश्न का। जो भेड़ होती है उसके मांस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका तो जो सही आंसर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी, मटन। मटन जो मांस होता है वो भेड़ का होता है साथियों। इसके अलावा ऑप्शन ए में जो चिकन है ये मुर्गी का मांस होता है। किसका मांस होता है? मुर्गी का। जो ये बीफ है ये गाय का मांस होता है साथियों। और जो पोर्क है ये सुअर का मांस होता है साथियों। सुअर के मांस को पोर्क के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 9 नंबर। गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? इन नस्लों में से गाय की 2 प्रयोजन मतलब बोझा ढोने के लिए और दूध देने के लिए, इन दोनों के लिए उपयुक्त नस्ल है वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, थारपारकर। ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 10 नंबर। गाय में गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो जो गाय की गर्भावधि होती है साथियों वो भैंस से कम होती है। गाय की 281 दिन और भैंस की कितनी? 310 दिन होता है। ये भैंस और ये काऊ, गाय। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 11 नंबर। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। भेड़ के मीट को कहते हैं मटन, सुअर बीफ यानी गाय और चिकन मुर्गी का साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 12 नंबर। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? निम्नलिखित में से गाय की सबसे भारतीय नस्ल के बारे में पूछा गया है, ना कि विदेशी नस्ल। सर्वाधिक दूध की मात्रा तो साथियों एचएफ में होती है। एचएफ में 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। लेकिन पर्सन की लैंग्वेज क्या कह रही है? भारतीय नस्ल। तो ये भारतीय नहीं है, ये तो विदेशी नस्ल है साथियों। तो भारतीयों में कौन सी हो गई? साहीवाल। भारतीय नस्लों में कौन सी है? साहीवाल, जिसका दुग्ध उत्पादन होता है साथियों 2000 से 2500 लीटर। 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 13 नंबर। बकरी में रोमन नाक दिखावटी वाली नस्ल कौन है इनमें से? ऐसी बकरी कौन सी है जिसका नाक रोमन होता है? ये रोमन नाक बकरी की विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जमनापुरी। जमनापुरी जो बकरी की नस्ल है उसकी नाक रोमन दिखाई देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 14 नंबर। निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों हमारा 15 नंबर। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस का क्या नाम है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुर्रा। मुर्रा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती हैं, जो कि हरियाणा पंजाब में सर्वाधिक पाई जाती हैं और हिसार हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थान है। और राजस्थान में मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मुर्रा भैंस का? तो वो है कुमेर भरतपुर में। कुमेर भरतपुर में मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।